उस गीता के अंतर्गत जिसमें अध्यायों का जो चित्रण है वह साधना में कब किस चीज़ की ज़रूरत है उसका अध्याय वाइज रखा गया है। जिसमें 18 अध्याय जो रखा गया उसके पीछे एक उद्देश्य है। जैसे पहला अध्याय है उसका नाम है संशय विषाद योग। सबसे पहला हर व्यक्ति के पास संशय ही होता है और संशय के निवारण के लिए वह किसी न किसी महापुरुषों के पास जाता है, क्योंकि मंदिर में मूर्ति तो है लेकिन वह बोलेगी नहीं। वह एक तरफा प्रेम है। जो हमारे अंदर श्रद्धा है हम अपना जाएंगे अर्पित करके चले आएंगे, लेकिन मेरे को तो उत्तर चाहिए जो मेरे को बोल के बताए। तो अर्जुन जो है अगर भगवान को देखा जाए तो भगवान को साथ देना चाहिए था युधिष्ठिर, क्योंकि सबसे बड़े धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, नियम के पक्के थे। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कि जो किसी भी सही और गलत के लिए शास्त्रों को खोल के निर्णय ले कि देखें इस शास्त्र में क्या लिखा है, उस शास्त्र में क्या लिखा है, उस शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, तो निश्चित ही वो भजन नहीं कर पाएगा, वह निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना है। उन्होंने साथ दिया अर्जुन। अर्जुन एक तो सखा के नाम से जाना जाता था जो उनके हिसाब से था, और वह हृदय से प्रेम करता था। जो हृदय से प्रेम करता है वो सही गलत नहीं देखता। जो मित्र है आज वह अपने मित्र की कमियों को भी नहीं देखता, उसमें भी अच्छाई तलाश कर लेता है। तो अर्जुन इस तरीके से है, लेकिन वह कौन है? अनुरागी। तो उस अनुरागी को संशय है और वह व्यक्त करता है अपना संशय कि ये परिवार नष्ट हो जाएगी, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा कि मुझे मामा से, पापा से, चाचा से, काका से, काकी से, दुनिया के अपने ही लोगों से लड़ना पड़े। ऐसा मुझे युद्ध नहीं करना है। ऐसा युद्ध कहाँ होता है कि जहाँ एक व्यक्ति समझ जाए, 18 अक्षौहिणी सेना खड़ा होकर इंतजार करे। तो निश्चित है कि जब यह कहीं बाहर का युद्ध नहीं है, यह युद्ध कहाँ का है? अंदर का। जब अंदर का युद्ध है तो गुरु महाराज ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया कहाँ है? एक ही साधक के अंतराल में घटित होने वाली घटनाओं का पूरा चित्रण, जिसमें उन्होंने कहा कि कौन कौन कैसे कैसे क्रिया प्रणाली होती है। हमारे मन के अंतराल में दो है, या तो पुण्य है या तो पाप है। पाप है तो वह करोड़ों हो सकता है, उसकी संख्या मेरे पास नहीं। कौरव उनकी सेनाएं 11 अक्षौहिणी सेना है, पांडव 7 अक्षौहिणी सेना है। इसी दो के बीच का है। पांडव कौन है? पुण्य। हमारे अंदर पुण्य है, अरे यार नहीं, उम्र चला जा रहा है, भगवान को याद नहीं कर रहा हूँ, मेरे को भजन करना चाहिए। जो मेरे को यह प्रेरणा दे रहा है वह पुण्य का रूप। छोड़ो हटाओ यार, आज नहीं कल कर लेंगे, अरे बीवी बच्चों को कौन संभालेगा, दुनिया भी तो चलती है, इसको भी तो देखना है। इसका नाम मोह। जानता है लेकिन काम अंधापन ही वाला करता है। इसका नाम धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब दृढ़ता का राष्ट्र। धृष्टता बराबर करता रहता है, गलतियों की तरफ, मोह की तरफ जकड़ा रहता है। तो वह उससे जो पैदाइश हो रहा है उसका नायक है दुर्योधन। दुर्योधन, दुर्योधन में दूषित तरीके से कमाया अर्जन किया गया धन। उस पर ये कौरव की सेना टिकी हुई है। और इधर पांडव है पुण्य, इधर धृष्टद्युम्न, वहाँ भी उधर धृष्टद्युम्न। मन में अचलता नहीं, अडिग रहना, हिलना मत, नाम जब चिंतन इसको छोड़ना मत। ये अक्ष 18 अक्षौहिणी सेना है। अक्ष माने दृष्टि। मुझे अपनी दृष्टि विकारों पर नहीं देखना कि मेरे अंदर कमियां क्या क्या हैं, मेरे पास अच्छाइयाँ क्या हैं जिससे मैं अपनी साधना को बढ़ा सकूं। जब हमारी दोनों पर दृष्टि रहेगी तभी मैं लड़ सकूंगा। इसलिए अर्जुन और कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होते हैं, जहाँ से मैं देख तो लूँ किससे मुझे युद्ध करना है। उसके माध्यम से हम पूरी रूपरेखा को तैयार करें। 7 अक्षौहिणी सेना कौन कौन है जो मेरे पास है? वह है शुभ इच्छा, जिस पर साधना टीका होता है। वो 7 अक्षौहिणी यानी 7 पर हमारी दृष्टि हो, वह है शुभ इच्छा। यानी सोचना है तो अच्छा सोचो, गलत क्यों सोचना। शुभ इच्छा, शुभ विचारणा, विचार भी करो तो अच्छा विचार। शुभ विचारणा, तनु मानसा, सत्वा पक्ष, असंग शक्ति, पदार्था भावनी, तुर्य का पदार्थ यानी संसार, ये संसार पदार्थ है।
मेरे मन में जब इसका अभाव हो जाएगा, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपकी ज़रूरत है, तब इसका अभाव होगा। नहीं मुझे ये भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, तब वो संसार चाहत हो। मेरे को सिर्फ वह चाहिए, उसके पीछे ऐसा। दुल्हे बिन बारात की कहो किस काम की, दुल्हा हो लेकिन बारात, बहुत बारात हो लेकिन दुल्हे बिना बारात किस काम की। मुझे दुल्हा चाहिए, यानी मालिक चाहिए, परमात्मा चाहिए। तो जब इधर चलते हैं 7 अक्षरी से ना, इधर 11 कौन कौन है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 ये मुझे भटकाने वाले हैं। इसको मुझे संयम में लगाना है, इनको ध्यान देना है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्रम महापापमा महाविद्येन मिहपैरिणम, यही हमारे शत्रु हैं। ये तीसरे अध्याय में जिसका नाम शत्रु विनाश प्रेरणा। तो इस तरीके से संशय का कि भाई परिवार ही है, भजन साधना करने में दोनों काम तो नहीं हो सकते। मैं इनको भी कर लूँ और भगवान को भी पा लूँ। सेवा कर सकते हैं, चल सकते हैं, पाना और चलना दोनों अंतर है। चलने में देर भी हो सकता है, नहीं लेकिन रास्ते पर रहेंगे, 1 जन्म 2 जन्म लगेगा, लेकिन ट्रैक पर रहेंगे। और जब पाना ही होगा तो सबको क्या करना होगा? छोड़ना पड़ेगा। एक तो पाना हुआ और दूसरा हुआ चलना। तो मुझे चलना है, क्योंकि ज़बरदस्ती करने साथ चला और कल नहीं चल पाया तब, क्योंकि तो मृत्यु का रास्ता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए नहीं, ठीक है आहिस्ता चलो लोगों, ये दीवानों की बस्ती है, इसमें दीवाने चलते हैं, आहिस्ता चलना है, संभल के चलना है। तो धीरे धीरे जब चलना शुरू करते हैं तब आपके बीच में कुछ मिलते हैं पड़ाव। साधन क्या क्या है? जो पहला चैप्टर है पूरा संसाधन है, आपके पास है क्या? तो उसमें इधर कौरव की सेना में उसका नायक भीष्म पितामह है। हमारी पूरी साधना को डिगाने वाली जो सत्ता है वह है भ्रम। अगर छोड़ देंगे तो बीबी का क्या होगा, बच्चों को कौन संभालेगा, दादाजी अभी हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा तब कौन संभालेगा। जो हम अपना मान बैठे कि मेरे बगैर नहीं चल सकता, यही हम लोगों की क्या है? ये भ्रम है। मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे बगैर कैसे, ये भ्रम है। चलाने वाला कोई दूसरा है, हम तो कोई निमित्त है। इसलिए हमेशा उसी के ऊपर सौंप दे, काम बन जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। ये पहला नायक है। और दूसरा उसका नायक है द्रोणाचार्य। द्वैत का आचरण, द्वैत का मतलब कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ। ये मैं मान के बैठा हूँ तो मैं गलत भी करूँगा, सही भी करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कोई देख नहीं रहा है, लेकिन देखने वाला सतत मेरे को देख रहा है। तो ये जो द्वैत है यह मेरे को संसार की तरफ बनाए रखता है। एक है कृपाचार्य, अरे भाई साहब क्यों दुखी हो रहे हो, कृपा का आचरण करना, हमेशा समाज सेवा में उतर गया। चलो हम भी खड़े हैं, तुम क्यों घबराते हो। तो अभी अंदर तो कुछ है नहीं, बाहर करो प्रकाश, कहो हरि कब तक हरि छपरे पर की घास। पाया कुछ नहीं, लुटाना शुरू कितने दिन चलेगा। तो यह है कृपा का आचरण। इस तीनों के मुख पर टिकी है कौरव सेना। उसमें दुशासन है, दुशासन हमारे ऊपर मन का दूषित विचारों का शासन होने लगना, वह दुशासन। ऐसे सब उधर की सेना। कुल शकुनी है, वो भी घात लगा के बैठे रहेगा। इधर क्या पांडव की सेना में है 5 मुख्य हैं। एक तो धृष्टद्युम्न जो इधर का सेना नायक है, यानी दृढ़ मन, और 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर मन के, जब विचलन का समय है, लड़ने का समय है, तो उसमें मन को स्थिर रखो। जितना आप स्थिर हो के सोच पाएंगे उतना ही युद्ध में अच्छे तरीके अर्थात भजन साधना में लग पाएंगे। भाव के बगैर हमारा काम नहीं बन सकता, तो भाव भी होना चाहिए। इसीलिए उसके अंदर 60,000 हाथी का बल। 60,000 हाथी का बल किसी व्यक्ति में थोड़ी होता है, लेकिन ये 60,000 मतलब जो परमात्मा के लिए पूरे गांव, व्यक्ति, नगर सबको एक तरफ कर सकता है। एक गांव में अगर रहने वाले 6,000 लोग हों, मान लिया सपोज दैट, तो 6,000 का वजन जोड़ लो कितना हो गया। तो ऐसे अगर इतने लोगों को, भाई कुटुंब परिवारों को छोड़ करके जो परमात्मा के लिए लग सकता है, वो भाव है। 60,000 हाथी का बल है उसमें। और
विकारों का भी उसी तरीके से कि हम चाहते हैं तो विकार खींच ले जाता है, उसमें 10,000 हाथी का बल है दुशासन में। इधर आप चाहते हैं उधर वो खींच लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इधर अर्जुन है, अर्जुन माने अनुराग, प्रेम। अगर आपके अंदर प्रेम है तभी तो अपने माँ बाप भाई बंधु को छोड़ दिया और केवल गुरु जी जैसा कहेंगे हम वही करेंगे, तो उसके आगे किसी की बात ही नहीं सुननी। चाहे घर वाले रोए, चाहे बीवी मर जाए, चाहे बच्चे हो जाए, चाहे मार रोए, कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको एक के आगे सब फीके लग रहे हैं। ये है अनुराग। और फिर नकुल यानी नियम और सहदेव यानी सत्संग। ये जो है 5 साधना का मुख्य आधार है। फिर इसके बाद धीरे शुरू होता है ये पहला चैप्टर संशय का। जब आप इससे निकलेंगे तो आप सोचेंगे कि मुझे करना क्या है। जब आपने देख लिया कि ये दायरा है तो मुझे करना चाहिए, तो क्या करें। तो करने के लिए दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है कर्म जिज्ञासा। कर्म, उसका नाम क्या है? कर्म जिज्ञासा। अन्य शास्त्रों में उसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब भी होता है ज्ञान का। जब ज्ञान होगा आपके अंदर तो चल पाएंगे। लेकिन ज्ञान जो गीता कह रही है उसके अनुसार कि जब आप भजन साधना में प्रवृत्त होते हैं, आपको अंदर से कोई गाइडलाइन करता है, तो उसका नाम ज्ञान है। 13वें अध्याय में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान विधि प्रोक्तम अज्ञानम यदि तो अन्यथा। अपने आत्मा के आधिपत्य में चलना ही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो कुछ है अज्ञान। तो गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, इसका नाम है कर्म जिज्ञासा। कर्म के प्रति आपके अंदर सोच उत्पन्न हो गई। जब आप कर्म कीजिए तो कर्म करें कैसे, उसमें 47 श्लोक संख्या 47 है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुखदा जनम माँ कर्म फल हेतु माते संतुष्ट कर्मणि। कि आप कर्म करिए और फिर कर्म के बाद उसकी जिज्ञासा देख, नहीं फल नहीं मिलेगा तो हम कर्म करेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना है। साधना के क्षेत्र संसार में फल की इच्छा के बगैर नहीं करना है, और परमात्मा के क्षेत्र में फल रखना नहीं। क्योंकि यहाँ करोगे पेमेंट, भाई इस जन्म में नौकरी करो, पेमेंट हम तुम्हें अगले जन्म में दे देंगे, ऐसा नौकरी करना चाहेंगे? भाई तुरंत मिले तो और अच्छा है, बल्कि पहले दे दो अच्छा है। लेकिन वहाँ नहीं है, वहाँ करना है, फिर इसके बाद वो आपका कहीं जाने वाला नहीं है, इसलिए उस पर निश्चित हो। तो भजन साधना है। फिर दूसरा जो चैप्टर है कर्म जिज्ञासा का, उसमें सावधानियाँ भी बताते हैं कि आपके शत्रु हैं कौन है। ध्यायते विषयान संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। हमारी इच्छाएं ही हमको भटकाती हैं। पहले मेरा उसमें चिंतन होता है, फिर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती तो क्रोध होता है, क्रोध आने पर हमारा विवेक नष्ट हो जाता है और फिर हम भ्रष्ट हो जाते हैं। ध्यायते विषयान संगस्ते सुप जाते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रण से। तो इस तरीके से दूसरा अध्याय है। यह लड़ना है, किससे लड़ें? जो शत्रु है तुम्हारे भीतर बैठा है। काम एस क्रोध एस रजो गुण समुद्भव, यानी जो काम है क्रोध है ये आपके शत्रु है। महापापमा महाविद्य एन विह वैरिणम, यही आपके वैरी दूसरे नहीं। तो इस अपने वैरियों को पहचानना है, तीसरा अध्याय है। फिर चौथे अध्याय में तरीका बताते हैं, उसका नाम है यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण। मुझे यज्ञ करना है, कर्म करना है। तो यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का जो आप नाम जब चिंतन करते हैं उसका नाम यज्ञ। यज्ञानाम जब यज्ञोऽस्मि, 10वां अध्याय श्लोक संख्या 25। उसमें कहते हैं कि यज्ञ जो है ना कोई दूसरा नहीं है, श्वास प्रश्वास का भजन जो आप ओम करते हैं, यह प्रक्रिया ही कर्म। इसी को इसका नाम जो है यज्ञ, इसको क्रिया रूप में ढालने पर यह कर्म बन जाता है। तो यज्ञ कर्म की चौथा चैप्टर। जब आप करेंगे तो कुछ तो मैसेज आएगा, भाई नौकरी करेंगे, पेमेंट तो कुछ न कुछ तो मिलेगा। नहीं पूरा दे देगा, भाई थोड़ा थोड़ा ले जाते रहो, तुम्हारा भी काम न रुके, मेरा भी बना रहे। तो मालिक भी ऐसे थोड़ा थोड़ा पेमेंट देता है। तो वो कैसा है? तो उसका नाम है यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्थ महेश्वर। यज्ञ का भरण पोषण करने वाला। यज्ञ को ग्रहण, आप नाम जप रहे हैं, इसको कौन लेगा? तो हम जिसको याद करेंगे उसी को। चिट्ठी पर हमने लिख दिया अभिमन्यु तिवारी जयपुर, तो चिट्ठी क्या दूसरी कहा जाएगी? अभिमन्यु के लिए जाएगा ना।
जिसका याद होगा वहीं से दया लौटेगा। याद, दया, जहाँ हम जिसको याद करेंगे उसी के पास पहुँचेगा। तो उसका नाम है यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्थ महेश्वर। लेकिन यह बनी रहे, उसमें है 8वां-9वां श्लोक है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् सुपन् सुसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ऐसा कि जो वो महापुरुष पश्चित माने देखते हुए भी कोई मतलब नहीं है, श्रवण सुनते हुए भी, सुनते खाते पीते ऐसे करते हुए इसका उससे कोई लेन देन नहीं। वह इंद्रियां जो है अपने कार्यों में बरतती रहती हैं, अर्थात वह अपने में अपने इष्ट में लगी रहती है। बाहर हम देखते हैं, इसका उससे कोई लेन देन नहीं। ऐसा तो एक उसमें महापुरुष के लक्षण है। ये प्रक्रिया बनी रहे तो 6वें अध्याय का उसका नाम है अभ्यास योग। अभ्यास योग में भोजन पानी करना है तो उस पर भी ध्यान रखो, खाने पीने की चीज़ों में क्या रखना है उस पर ध्यान रखो। जितना आप भजन का अभ्यास करेंगे उतनी जानकारी हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल, जितना ज़्यादा जो है ऑपरेशन करेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट होंगे। अब कभी ऑपरेशन किया नहीं तो क्या भाई ठीक है तुम्हें देख लेना यार, मुझे नहीं करना है। और जितना ऑपरेशन खुद किए रहेंगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा। तो जो समग्र जानकारी उसका नाम है समग्र जानकारी, समग्र जानकारी, संपूर्ण, संपूर्ण जानकारी। फिर इसके बाद 8वें का किसकी जानकारी? जानकारी तो होगी लेकिन इसका रियल कौन है? तो उसका 8वें अध्याय का नाम रखा अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर जिसका क्षय कभी होता नहीं, वो है 8वां। उसके विषय में पता लगेगा। उसी 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है ओमेतिकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामणि प्रयाति तजन्यं सयाति परमां। ओम यह ब्रह्म का परिचायक नाम है। अगर ब्रह्म को पाना है तो ओम जपिए। और ओम एक ही, ओम के आगे पीछे कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। मंत्र अति परम लघु जाके बस सुर सर्व। मंत्र बहुत छोटा होना चाहिए जिसके वसीले समस्त देवी सारा इसलिए वहाँ ओम का बताएं। ओम बस ओम इतना ही। और आगे तो 13वें अध्याय का 13वां 14वां 15वां ये श्लोक जो है साधना का तरीका बताता है, यानी उसमें करने के लिए करना क्या। फिर जब ये करेंगे तो आप जो ही मथेंगे कुछ तो निकलेगा। इसका नाम है राज विद्या जागृति। क्या नाम है? राज विद्या जागृति। राज माने श्रेष्ठ और राज माने गुप्त। या तो जो छिपा है वो निकल जाएगा या जो सबसे श्रेष्ठ है उसका पता लग जाएगा। वाह वाह वाह। तो उसका नाम है राज विद्या जागृति। फिर उसके बाद तब विभूति वर्णन। अच्छा। विभूति मतलब कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, परमात्मा किस प्रकार से क्रियाशीलता है। तो उसमें ये क्या नाम जब योग्योस्मी, सर्पों में मैं बासुकी सर्प हूँ, नदियों में गंगा हूँ। तो ये एक प्रक्रिया है कि अपने अंदर आती। गंगा मतलब ज्ञान, ज्ञान ही गंगा है। श्वास ही जो है वासुदेव है, श्वास में रमन करने वाले परमात्मा का नाम जप करते हैं। यज्ञ नाम जप यज्ञों में मैं जप यज्ञ, यानी जो सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ साधन है वह परमात्मा हर। इसलिए उन्होंने सब में श्रेष्ठता बताया। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, मतलब जो मल्टीपर्पज़ है, हर तरीके से काम में आ सकता है वह परमात्मा है। उनके कहने का मतलब ऐसा। जब ऐसा होता है तब विश्वरूप दर्शन 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन। हाँ, उसमें पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का नायक सब कुछ ज्ञान हो जाता है। उसमें 10वें अध्याय में वह अपनी एरिया बताते हैं और 11वें अध्याय में वो देखना चाहता है कि भाई देखो बहुत सुना दिया, आप हमको सुनने से काम नहीं चल रहा है, आप इसको दिखाइए। अगर ऐसा समझते हैं कि मैं योग्य हूँ तब तो इस हिसाब से क्या भाई ठीक है, तू तो मेरा मित्र है, तेरे को नहीं दिखाऊंगा तो किसको दिखाऊंगा? तेरे लिए तो सब कुछ हूँ, तेरे लिए मैं रथ हाँक रहा हूँ, तो क्या दिखा नहीं सकता? तो जो है दिखाते हैं उसको पूरा। जो 10वें अध्याय में चिंतन किया गया होता है, 11वें अध्याय में उसी का, तो 12वां अध्याय अब शुरू होता है। जब देख लेता है कि हाँ नहीं ये जो कह रहे हैं इनके पास है भी, तो उसका नाम है भक्ति योग। फिर भक्ति जागती है। हाँ, तब जो है 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। भक्ति का मतलब भग माने संसार, इति माने होता है समाप्त। संसार क्या है? हमारे मन का जो प्रसार है वो संसार।
हमारे जो मन का प्रसार प्रसार। कंट्रोल हो गया, रुक गया, ठीक, वो नियंत्रित हो गया। अब वो बाहर नहीं, अपने भीतर के संसार में जा रहा है। तब वो जहाँ अपनी तरफ हो गया तो उसका नाम जो रिजल्ट आता है उसका नाम क्या है? भक्ति। भक्ति। फिर तब 12वें बाद 13वां अध्याय। 13वें अध्याय का क्या नाम है? 13वें अध्याय का नाम क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। जो क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ है। इदम शरीरम, पहला ही श्लोक है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। मैं जिसकी तलाश कर रहा हूँ कहीं दूसरी जगह नहीं, मेरे में ही है। अब आभास होता है। जिसको मैं खोज रहा था कहीं वो कहीं मेरे भीतर ही पड़ा था, कहीं दूसरी जगह था नहीं। तो एक 13वें अध्याय हो जाता है। फिर 14वें का अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग योग। क्या नाम है? हाँ, गुण त्रय विभाग। गुण माने जो हमारे अंदर रजोगुण सतोगुण तमोगुण है, इसी पर हमारा पूरा जीवन निर्भर है। अब उस गुणों के द्वारा जब हम कंट्रोल करते हैं तब जाकर के शुरू होता है गुण त्रय विभाग योग। फिर इसके बाद जब इन सबों को पढ़ते हैं तो महापुरुषस्तमेश्वर, जो महापुरुष हैं, पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम माने पुरुषों में सबसे उत्तम। उनकी क्रिया प्रणाली आपको दिन को कहते हैं। अश्वत्थमेनम सुमेरुड़म मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्वा। असंगता रूपी शस्त्र से तुम काटो, जिसका मूल कहाँ है? ऊर्ध्व मूलम, ऊपर, और इसकी फैली हुई शाखाएँ कहाँ हैं? नीचे। प्रकृति। ये संसार ही उसकी क्रिया प्रणाली है। खोजना है तो इससे उन्नत है, वो अलग उल्टा है। उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। फिर जब आप 16वां आपके अंदर एक गुण काम कर रहा है, आप समझ जाते हैं कि यह किसकी वजह से हो रहा है। उसका नाम है दैवासुर संपद विभाग योग। दैवासुर यानी देवताओं के और असुरों के लक्षण क्या हैं? पहला श्लोक, अच्छा। दूसरा, तीसरा, चौथा, असुर और देवताओं के लक्षण। जब आप ये देख लेते हैं, दोनों क्लियरिटी हो गई, तब आप जाते हैं 17वें अध्याय में। उसमें श्रद्धात्रय विभाग योग। ओम तत्सत श्रद्धात्रय, ओम तत् तत्सत श्रद्धात्रय विभाग योग। उसका नाम है ओम। और क्या है? ओम तत्सत। तत्सत। इसके इस चारों के विषय में बताते हैं। ओम माने जिसको हम बुला रहे हैं, तत् माने वह जो सत्य है, उसी को हमको बुलाना है। तत्सत। तो वह जो है ओम तत्सत श्रद्धा। श्रद्धा का भी 3 भागों में बात देते हैं कि आपके अंदर सात्विक श्रद्धा है तो आप भजन साधना में लगेंगे। काम राजसी श्रद्धा है तो बदले की भावना से लगेगी, वहाँ जाऊँगा अगर मिलेगा तो फिर आगे देखेंगे, नहीं जरूरत है। फिर तामसिक, चाहे फालतू, ऐसा बाबा तो मैं बहुत देख लिया हूँ, ऐसे बाबा से हम झाड़ू लगवाते रहते हैं तो तामसी हो जाता है। ऐसा श्रद्धा तरह का नाम है। फिर आगे का आता है कौन सा अध्याय? लास्ट, संन्यास योग। संन्यास। सब मन का संकल्पों का निरोध। ऐसा है। इस तरीके से 18 अध्याय है, उसका पूरा चित्रण है। उसमें थोड़ा थोड़ा यथार्थ गीता आपने पढ़ें, क्रमशः एक एक चीज़ों का बारीकियों से गुरु महाराज ने किया है। फिर पूरी साधना आपको समझ में आ जाएगी बिना खोजे। और आधा घंटा भी उसके हिसाब से प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छा। राजू जी ने संजय, अच्छा कर देते, ऐसा है तो ठीक है, क्लियर। और तबीयत कैसा है आपका?